हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, इसमें से 1 से 2 आना तय होता है। ठीक है, आप लोग इसे देखें, पूरे वीडियो देखें और कम समय में सिकंदर बनने का श्रेय इसको दिया जाएगा। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित थे। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। कहेंगे, लिख कर डैश देंगे। रूस का राजा जार को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। गलत सलाहों के कारण जार की स्वच्छता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। ठीक है, ये जो रूस का राजा हुआ करता था, समझेंगे इसको, जो रूस का राजा हुआ करता था उसकी वो जार को एक भगवान के तौर पे मानता था। उसे गरीब का कोई चिंता नहीं था, वो अपने हिसाब से काम करता था। उसको लोग कोई भी गलत सलाह भी देता था तो गलत सलाह को लेकर जनता पर बुरा प्रभाव डालता था। इतना ही हरामी व्यक्ति था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, कृषकों की दयनीय स्थिति। तो कहेंगे, रूस में बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे। उन लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे जिन पे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, वे हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। यानी कहीं ना कहीं जो वहाँ के किसान लोग थे, बहुत लोग वहाँ पे किसान ही लोग थे। देखा जाए, रूस एक कृषि प्रधान देश भी था। वहाँ पे इतना जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ के ज़्यादातर लोग किसान यानी कृषि पर ही निर्भर थे, जिसके कारण उनके पास छोटे छोटे खेत थे। वो पुराने ढंग से खेती करते थे। हमेशा उनके पास पूंजी के अभाव होने के कारण हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। दूसरा पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रूसीकरण की नीति हेतु कहाँ उत्तरदायी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, रूस में मुख्यतः 16 जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त पिन, पोल, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी थे। ये विभिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी विभिन्न था। ऐसी स्थिति में जार निकोस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और सांस्कृतिक लादने का प्रयास किया। इस रूसीकरण का सभी अल्पसंख्यकों के द्वारा विरोध होने लगा। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। यानी जो रूस देश था, वहाँ पे अन्य देश के लोग भी रहते थे। अन्य देश के लोग अन्य प्रकार की भाषा, अन्य प्रकार की शिक्षा, अन्य प्रकार की सांस्कृतिक, अन्य प्रकार के रीति रिवाज से रहते थे। लेकिन जार निकोस द्वितीय को ये कतई पसंद नहीं था। जार निकोस द्वितीय को कहना था, अगर आप रूस में रहते हैं तो रूस की भाषा को जानिए, रूस की शिक्षा को जानिए और रूसी संस्कृति को जानिए। ये जानकर आप अपनाइए। ठीक है, रूस में रहते हैं तो इनका यह कहना था। ठीक है, जिसके कारण वहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे इसका खुलकर विरोध किए। जो पोल विद्रोह भी होता था 1963 में, इसी की वजह हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसी। तो कहेंगे, कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इसने पूंजीवाद का विरोध कर वर्गहीन समाज की में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कहीं ना कहीं फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर 1848 में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से देखा गया और पूंजीवादी को खत्म कर वहाँ पे वर्गहीन समाज का स्थापना किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, तब जाकर साम्यवाद एक नई आर्थिक व्यवस्था बनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। तो कहेंगे, लेनिन 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति का घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्य से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। जिसमें जैसे में पहला था, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल जाए। दूसरा था, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति के हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। तो इसका आंसर रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में रूस की हार रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण बन गया, क्योंकि
मध्य जार द्वारा सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना, उसकी पत्नी जरीना और उसके तथाकथित गुरु रसपुटिन पादरी को षड्यंत्र रचने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। देखिए, जब 1914 से 18 में युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें रसिया को बड़ी मार मारा गया था। रसिया बुरी तरह से पराजित हो गया था। रसिया हर तरह से हार जाता था, हर क्षेत्र से हार जाता था। ना उनके पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था थी, ना उनके पास पर्याप्त हथियार की व्यवस्था थी, जिसके कारण रसिया की स्थिति अत्यंत दयनीय होती जा रही थी। जर्मनी तो बड़ी मार मारा था इसको, और जब ये पिटा रहा था तो उसकी खुद जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी जरीना थी, उन्होंने उसको एक नया षड्यंत्र रचने का मौका मिल गया, उसको और उसके गुरु रसपुटिन को। ठीक है, और ऐसा ही लोग किए तो राजतंत्र की और जो प्रतिष्ठा, इज्जत प्रतिष्ठा जो थी पूरे गिर गई। ठीक है, यही था इसका आंसर। कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन, यह प्रश्न आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा। बिहार बोर्ड 2024 में छपने वाली प्रश्न होगी। आप लोग इसे देखें और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।